इसके जी न्यूज़ के जो डीएनए पे नया डीएनए आया, एक वो एंकर वाला जो है उसने जो है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया है। वो वीडियो बहुत उसमें स्पष्ट रूप से साफ है कि वो वायनाड में जो राहुल गांधी जी का ऑफिस है वहाँ पर जिन लोगों ने हमला किया उनको वो बच्चा कह रहे हैं, और उस वीडियो को उदयपुर के सिलसिले में जो है वो ऐड करके दिखाया गया है, बाद में माफी मांगी। यानी आप पहले व्यक्ति को बदनाम कर दो, पूरे देश में दुनिया में माहौल बना दो, उनके अगेंस्ट में सारा जो है एक माहौल तैयार कर लो, और उसके बाद कहो भाई मेरे से गलती हो गई। तो मैं ये मानता हूं कि 4 खींच के थप्पड़ मारे जाएं, यही भाषा मैं यूज कर रहा हूं कि जो एंकर है उसके 4 खींच के थप्पड़ मारे जाएं और फिर कहे यार गलती हो गई, माफ कर दो भाई मुझे। ये जो सारी चीजें इनका कोई अर्थ नहीं है। सो मैं ये समझता हूं कि जो उन्होंने अपराध किया है उस अपराध के विषय में पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक पत्रकार को, अब ये जो हल्ला मचाने के सब पत्रकार के खिलाफ नहीं हो सकती, यानी एक पत्रकार जो सच दिखा रहा है, दुनिया को सच बता रहा है, उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करके जेल में ठूंस देते हैं। और एक व्यक्ति जो पूरी तरह से फेक न्यूज चला रहा है, पूरी दुनिया में एक व्यक्ति और एक सरकार के विशेष में उसके विरोध में एक माहौल खड़ा कर रहा है, उस आदमी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। नोएडा पुलिस ने जिस तरह से उसको बचाना है पूरा, मतलब नोएडा या इंदिरापुरम की नोएडा पुलिस ने किया होगा, बट इंदिरापुरम की पुलिस ने तो उसे बचाया। और गिरफ्तार कैसे कर लिया आपने कि जब उससे पहले ही झारखंड की पुलिस वहां पहुंच चुकी है, छत्तीसगढ़ की पुलिस वहां पहुंच चुकी है, और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने बाकायदा जो लीगल प्रोसेस होता है उसको पूरा किया है। उसने उस आदमी को अपने पास पकड़ के रखा, तो आप कैसे वहां से लेके चले गए उसको? कैसे आपने जो के उसको जो है आपने वहां जाके बचा के। मोदी जी के राज में अब राज्यों की पुलिस आपस में लड़ रही है सर, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए राज्यों की पुलिस का बात नहीं है, एक लीगल प्रक्रिया है। भाई छत्तीसगढ़ की पुलिस यहाँ आई, स्वाभाविक है वो यहाँ आई, तो उसने यहाँ आके थाने में वो सारी चीजें बताई कि भाई ये व्यक्ति जो है इसमें वांटेड है। और वो भी उसमें जैसा मैंने सुना है वीडियो में, पुलिस वाला जो बता रहा है छत्तीसगढ़ का, वो कह रहा है कि रायपुर की जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उस मजिस्ट्रेट की कोर्ट से वारंट है उस व्यक्ति के नाम में। तो वारंट है 468 और 471 में, 420 में और 153 में जो वारंट है, उस वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए वो पुलिस वहां से यहां आई है, और यहां से इंदिरापुरम की पुलिस उसको ले जाती है उनके हाथों से। वो वीडियो आप देखिए, मैंने तो न्यूज़ 24 पे देखा है, उसमें जिस तरह से बताया जा रहा है वो ये सारी चीजें। और उसके बाद में अब ये पता लग रही है कि भाई नोएडा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। बहुत मजेदार। कानून क्या नहीं, कानून तो बहुत सिंपल कह रहा है कि उसके खिलाफ जहां वो है, आप ये तो कोर्ट का भी अपमान हो रहा है ना भाई। आप नोएडा पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले छत्तीसगढ़ की पुलिस वहां पहुंच गई है। आप लीगल प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए ना भाई। छत्तीसगढ़ पुलिस उनको लेके अरेस्ट करके और फिर उसके बाद में यहाँ कोर्ट में वो पेश करेगी, उनसे वो परमिशन लेगी कि भाई ये मुकदमा है, ये वारंट है, हमें वहां लेके जाना है। कोर्ट परमिशन देगी, तब उसे लेके जाएंगे, फिर वहां वो कोर्ट के सामने पेश करेंगे। ये उसका लीगल प्रोसेस है। लेकिन बीच में आके पुलिस इस तरह से वो करे, तो मैं समझता हूं कि ये तो अपराधियों को प्रोटेक्शन देने वाली बात है। चलिए, लेकिन सर जी न्यूज़ आज के समय में ये चला रहा है कि लोकतंत्र पे जो है ये जो है एक तरीके से मतलब धावा किया जा रहा है, बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। और दूसरा ये है कि जी न्यूज़ कभी झुकेगा ही नहीं, झुकेगा नहीं जी न्यूज़। ये जब मार्क जुबैर, इसको जो है मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया था, तब इन्होंने चलाया कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र में जो बोलने की जो आज़ादी है उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये सारे के सारे जो भांड बने हुए हैं, ये पूरा का पूरा गोदी मीडिया जो इस सरकार का, भाजपा सरकार का एक तरह से चारण भाट जो उस समय हुआ करते थे, केवल राजा महाराजों की स्तुति किया करते थे, उनकी प्रशंसा किया करते थे, उसी में सब कुछ किया करते थे। और बीजेपी का प्रवक्ता जो बना हुआ है, ये कहां गए उस समय जिस समय मोहम्मद जुबैर को बेवजह से अरेस्ट किया गया? इन्होंने एक भी बार ये कहा कि जुबैर को गलत अरेस्ट किया गया? इन्होंने एक भी बार तीस्ता सीतलवाड़ को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया? एक भी बार उस पर कहा कि बोलने की आजादी पर हमला है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उस पर हमला है? ये किया नहीं। लेकिन जब अपनी चांद पे पड़ा है
तब जाके तब इन्हें लोकतंत्र याद आ रहा, तब इन्हें जो है बोलने की आजादी याद आ रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आ रहा है। ये जो स्थिति है ये गलत यही है। मैं तभी तो मैं कह रहा हूं कि जैसा भी ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस शहर में अकेला हमारी मकान थोड़ा ही है। तो भैया तुमने जो किया है, तुम जो कर रहे हो, और तुमने तो पूरा का पूरा फ्रॉड किया। ये बोलने की आजादी कहां है? ये नहीं सर, सवाल मतलब सवाल फेक न्यूज चलाना, फेक न्यूज बनाना, क्रिएट करना, ये तो सीधा सीधा अपराध है। बोलने की आजादी कहां है? ये बोलने की आजादी में आप कुछ भी जो है मतलब अपराध करते रहोगे, बोलने की आजादी है नहीं, आजादी नहीं है। सर सवाल यहां पर यह है कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, उसके बाद खुद गलती मान करके ये भी वीडियो बनाया जाता है कि जो है गलती हो गई और हम क्षमा प्रार्थी हैं। उसके बाद सर उसके बाद आज के दिनों में जब गिरफ्तारी होती है तो पूरा आज मीडिया में ये चला जाता है कि सुन ले सोनिया सरकार, झुकेगा नहीं ये पत्रकार। ओहो, सोनिया सरकार, सोनिया गांधी की सरकार है यहाँ, इस देश में सोनिया गांधी की सरकार है। कमाल बात है। यानी कि आप अपराध कर रहे हो और आपने अपराध किया है, ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि हमसे गलती हो गई, आप एक्सेप्ट कर रहे हो और अब उसके बाद में ये कह रहे हो, धमकी दे रहे हो कि सोनिया सरकार, और फिर ये कह रहे हो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी। मतलब अजीब है ये। मतलब एक भांड जैसे नाचता चारों तरफ को, कभी इधर को ठुमका लगाता, वो सारी चीजें कि अपराध भी करो, माफी भी मांगो और फिर चिल्लाओ भी। बहुत अजीब तमाशा है भाई। तो जो ये सारी चीजें मैं समझता हूं ये बड़ा दुखद है और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए एज पर लॉ।